और जैसे ही मेरा इस्तीफा जो मैंने दिया है वो मेरा स्वीकार हो जाता है तो मैं भगवान से विनय करता हूँ कि अभी तक मैंने जो काम किए उस वर्दी के लिए बस आगे मैं कुछ काम करना नहीं चाहता और इस तरीके की बेइज्जती अब झेलना नहीं चाहता। वो पुलिस अधीक्षक महोदय की प्रताड़ना के कारण दिया है, उनके अपमान के कारण दिया है और अब मैं खुल के कहता हूँ और इससे मुझे मेरी जो जान जाती इससे अच्छा ये है कि ये है मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यरत रामबाबू यादव, जो मुरैना पुलिस लाइन में टीआई हैं। रामबाबू ने एसपी समीर सौरभ पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस का आवेदन दे दिया। बकौल रामबाबू, एसपी उन्हें बहुत ज्यादा वर्कलोड दे रहे हैं जिसे वो नहीं सह पा रहे हैं। कहीं आत्महत्या ना कर लें इसलिए इस्तीफा देना और वीआरएस लेना ठीक समझा। टीआई ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग में जैसा दबाव है वैसा दबाव 37 साल की नौकरी में उन्होंने कभी नहीं देखा। वो पुलिस अधीक्षक महोदय की प्रताड़ना के कारण दिया है, उनके अपमान के कारण दिया है और अब मैं खुल के कहता हूँ और इससे मुझे मेरी जो जान जाती इससे अच्छा ये है कि मैं आज जीवित होकर ना इस मंदिर प्रांगण में ड्यूटी कर रहा हूँ। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और जैसे ही मेरा इस्तीफा जो मैंने दिया है वो मेरा स्वीकार हो जाता है तो मैं भगवान से विनय करता हूँ कि अभी तक मैंने जो काम किए उस वर्दी के लिए बस आगे मैं कुछ काम करना नहीं चाहता और इस तरीके की बेइज्जती अब झेलना नहीं चाहता। रामबाबू यही नहीं रुके, उन्होंने एसपी पर काम का श्रेय नहीं देने के आरोप भी लगाए। कहा कि जिले में कई बार आपराधिक मामलों का उन्होंने पर्दाफाश किया। रिठौरा थाने में लुटेरों का शॉर्ट एनकाउंटर और जौरा थाने में 50 लाख की डकैती जैसे बड़े मामलों का जिक्र कर रामबाबू ने कहा कि ये केस सॉल्व करने में उनकी बड़ी भूमिका थी, लेकिन एसपी ने सारा क्रेडिट दूसरी टीम को दे दिया, जो गलत है। एसपी पर गंभीर आरोपों के बाद रामबाबू का एक और वीडियो सामने आया जिसमें उनका लहजा पहले वीडियो से काफी बदला नजर। जो नौकरी है वो काफी नौकरी हो गई है और नौकरी में अब मुझे लगता है कि लोड बहुत ज्यादा है जो मैं सह नहीं पा रहा हूँ और मेरी 37 साल की नौकरी हो गई है लगभग। और इस कारण से मैंने कुछ परेशानियों के कारण आज अपना जो है एक वीआरएस के लिए आवेदन दिया है पुलिस अधीक्षक महोदय मुरैना को। अब वो 12 विभाग का मामला है, अभी ऐसा कोई इश्यू नहीं है, मगर अभी मेरा ठीक है। अभी विभाग में काम करते हैं तो दबाव तो रहता है, दबाव रहता है, आदमी तभी इस तरीके का कदम उठाता है। मतलब जो मेरा अपना सोचना है कि जब इंसान पर अगर दबाव होता है तो लोग उस दबाव के कारण आत्महत्या कर लेते हैं और चूंकि मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं आत्महत्या करूँ। अगर मेरे साथ किस तरीके का अगर कुछ हुआ भी है तो मैं उसका अपने विभागीय तौर पे जवाब दूंगा, पीछे से क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा। आत्महत्या करने के बाद लोगों को पीछे से कई क्वेश्चन बनते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा। जो मैंने इस्तीफा दिया है वो मैंने अपने निजी कारणों के कारण और ये दिया है, वो मेरा विभाग का विषय है। जरूरत पड़ेगी तो मेरे को और ऊपर जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। काम है, हमारा काम है काम को करना। जो वर्दी पहनी है, जब तक ये वर्दी शरीर में रहेगी तब तक विभाग के लिए काम करते रहेंगे। आज का समय जो है बहुत खराब समय है, मतलब हम लोगों ने तो 37 साल की नौकरी में अभी तक इस तरीके का पुलिस विभाग में जो दबाव है वो हमने कभी नहीं देखा। इधर एसपी समीर सौरभ ने मीडिया से बातचीत में पुष्टि की कि टीआई रामबाबू यादव ने वीआरएस के लिए आवेदन दिया है। एसपी ने टीआई के काम को अच्छा बताया और सीनियर अधिकारी होने के नाते उनका उत्साह बढ़ाने की बात भी कही। एसपी बोले कि वो अभी शनि मेले में ड्यूटी पर हैं, मेला खत्म होने के बाद रामबाबू को जरूर समझाएंगे। अब मामला सीधे पुलिस और गृह विभाग से जुड़ा है, लिहाजा कांग्रेस ने तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। प्रदेश मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने लिखा कि ये काम का दबाव है या दाम का प्रभाव। के मिश्रा ने मुख्यमंत्री से मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग भी की। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और रामबाबू यादव से जुड़ी कुछ पुरानी बातें बताते हैं। टीआई रामबाबू यादव पहले भी सुर्खियां बटोर चुके हैं। 2012 के डकैती और अवैध हथियारों के मामले की सुनवाई में ग्वालियर खंडपीठ के जस्टिस GS आहलूवालिया ने उनकी जांच को गलत पाया था। आरोपी की आइडेंटिटी परेड ना कराने और अधूरी चार्जशीट पेश करने पर हाईकोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई थी। साथ ही आदेश दिया था कि यादव को प्रदेश के किसी भी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग दिलवाई जाए। रामबाबू यादव पर प्रताड़ना के आरोप भी लग चुके हैं। एक दंपत्ति ने उनके खिलाफ सीएम हाउस पहुंचकर धरना दे दिया था। वहीं भिंड जिले में जहरीली शराब कांड के समय भी उनका नाम चर्चा में आया था। हालांकि वो सीनियर पुलिस महकमे और नेताओं के करीबी माने जाते हैं। अब देखना ये होगा कि मामले में मुख्यमंत्री कोई संज्ञान लेते हैं या नहीं। क्या रामबाबू की वीआरएस की अर्जी मंजूर होती है और एसपी की तरफ से कोई ठोस बयान या एक्शन प्लान सामने आता है या नहीं, या ये मामला भी सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की तरह कुछ दिन में खुद ब खुद शांत हो जाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।